हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, हड़प्पा दिया गया, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, आलमगीरपुर है। तो जो बंदरगाह था वह लोथल में था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन दिया गया, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज खां। तो यहाँ पर जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? चार ऑप्शन दिया गया, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक और जॉन कोबोट। तो 1498 में जो वास्को डी गामा था वह यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। समुद्री मार्ग की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने किया था भारत के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव, पेशवा। तो जो आपका गुरिल्ला युद्ध है, गुरिल्ला युद्ध के जो तरीके हैं उसकी जो शुरुआत है शिवाजी ने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। पहला दिया गया गुरु रामदास, दूसरा शाहजहां, तीसरा राव जोधा जी और चौथा महात्मा गांधी। जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन दिया गया है, भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। आपसे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो पूछा गया अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डी वाला राइट आंसर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको याद रख लेंगे। प्रारूप समिति के आपसे अध्यक्ष पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चार पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र है, या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या एक पूंजीवादी राष्ट्र है, या एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा, हमारे संविधान के अनुसार जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और संघ के मंत्रिपरिषद। कोई भी जनजाति है अगर उसको यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है, मतलब एसटी की जो सूची होती है उससे निकालना है, तो ये जो शक्ति है वह जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना है उसी के पास ये शक्ति पावर रहती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। चार ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन को ट्रिक करिए आप लोग। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं वह मीरा कुमार थी, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा है वह कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर दो बार, एक साल में दो बार ऊर्ध्वाधर यहाँ पे चमकता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देखिए उसके बाद आंसर करिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी में दिया गया है। सी वाला आपका राइट आंसर है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सुंदरवन का डेल्टा है वह भी पश्चिम बंगाल में ही है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे कि सिलवासा राजधानी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली का, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। एक्सिस बैंक आपका भारतीय बैंक है, इंडियन है। HDFC बैंक भी आपका भारतीय बैंक है। ICICI बैंक जो है वह भी आपका भारतीय बैंक है। जो HSBC है बैंक है वह भारतीय बैंक नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेसम का नियम है, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, उसी को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ई वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका पार्सेक किसकी मापन इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पार्सेक हो जाएगा खगोलीय दूरी की यहाँ पे मापन इकाई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। पानी का घनत्व तो यहाँ पे खालिस्तान दिया गया पर सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अंश सेल्सियस हो जाएगा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे। सी वाला राइट आंसर है। NaCl में होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl में आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे क्या होगा आयनिक बंध हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। एसिटिक एसिड को यहाँ पे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो एसिटिक एसिड है वह सिरके को बोला जाता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ी में पूछा जाएगा तो 23 होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 4 प्रकार के दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़ करके बाकी सभी कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ट्रांसफार्मर है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, और प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसको कम भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती ऊर्जा है उसको नहीं बढ़ा सकता, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स हो जाएगा। 1 KB में पूछा जा रहा है तो 1024 बाइट्स होती हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 MB में आपसे KB पूछा जा सकता है, तो 1024 KB होता है, यह आप लोग जानते ही होंगे। बाकी 1 GB में आपका 1024 यहाँ पे MB होता है, यह भी आप लोग जानते ही हैं, तो इसको याद रखना है एग्जाम तक। दशमलव संख्या यहाँ पे 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे सेकेंड वाला जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसको कन्वर्ट करना होगा, फार्मूले से होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ यहाँ पे जिला है, वहाँ पे आंवला सबसे ज़्यादा होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेरियार नेशनल पार्क है वह हो जाएगा आपका यहाँ से पश्चिमी घाट में है।
ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो केरल में, याद रख लेंगे। इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आता है, उसमें देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। हिंदी है, हिंदी में भी आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर कुछ भी हो उसमें भी 20 से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। आगे के नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनीता जो विलियम्स हैं वह कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अंतरिक्ष यात्री थी। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। जो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सलमान रुश्दी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। गिद्धा और भांगड़ा याद रखेंगे। अगला, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो मदर टेरेसा को मिला था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद है उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो बी वाला राइट आंसर है। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है, लेकिन अब सब जगह प्रभावी है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।